बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो लेक्चर है क्लास 9th का, और वो लेक्चर है फ्रॉग के ऊपर। तो फैक्टर हैं, कौन सी मेन पॉइंट्स हैं और इसमें से ऐसे कौन से सवालात हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से या थ्योरी के हवाले से। तो फ्रॉग को आज डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉग, ठीक है। एमसीक्यूज़ की पॉइंट है वो है फ्रॉग। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, वो आपको याद करना है। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग वो है राना टेग्रीना, राना टेग्रीना, ठीक है। जैसे इंसान का, ह्यूमन बींग्स का नाम होता है साइंटिफिक, जैसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है। तो वो एक साइंटिफिक नेम है इंसान का, जिसे हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, और ह्यूमन बींग्स क्या है, एक कॉमन नेम है। ऐसे ही फ्रॉग एक कॉमन नेम है, और फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टेग्रीना, ठीक है। एक साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग है राना टेग्रीना। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी फ्रॉग की कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो आगे जाकर सवालात आ सकते हैं एमसीक्यू के हवाले से, थ्योरी के हवाले से, एग्ज़ाम में कैसे हम लिख सकते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में हमने ये पॉइंट्स लिखी हैं आपके लिए, तो यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन्स, यानी जहाँ हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, तो बेस वहाँ पर आपको फ्रॉग आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो राना टेग्रीना साहब आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करनी है। इस फ्रॉग के अंदर ये यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, या इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर का मतलब है इसके अंदर मैनी सेल्स मौजूद होते हैं, दैट्स वाई क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर, इट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल। अच्छा, मल्टी सेलुलर एनिमल का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैनी सेल्स मौजूद होते हैं। इसकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो बहुत सारे सेल्स के एक साथ मिलने के बाद इसकी बॉडी बनती है, जिसकी वजह से हम इसे मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्रॉग है वो दो जगहों पे आराम से रह सकता है। ये ड्यूल लाइफ सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ये ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से इसे हमने कहा है ये जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम देखते हैं। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड, यानी कि वो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी ने बोला है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एम्फीबियन। ये क्या है? एम्फीबियन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि ये जो फ्रॉग की पूरी जो बॉडी है, ये फ्रॉग की पूरी बॉडी किन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ठीक है। कितने हिस्से होते हैं फ्रॉग की बॉडी के, कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसको देखते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। कितनी पार्ट्स होते हैं फ्रॉग की बॉडी के? 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी है, द बॉडी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की जो बॉडी होती है इज़ डिवाइडेड इनटू हेड। सबसे पहला जो रीजन होता है वो हेड रीजन होता है, यानी ये वाला रीजन जिसे हम क्या कहते हैं? हेड रीजन कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला हिस्सा है फ्रॉग की बॉडी का, ठीक है, जिसे हम हेड कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सेकंड इसका पार्ट है उस ट्रंक, और ये ट्रंक ये पार्ट है जिसे हम सेकंड पार्ट कहते हैं बॉडी का। इसकी बॉडी, फ्रॉग की बॉडी का, ठीक है, ट्रंक्स। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसे हम, और आखिरी जो होता है उसे हम कहते हैं लिम्स। क्या कहते हैं? लिम्स। और ये जो पार्ट्स है इसे हम कहते हैं लिम्स, और ये इस लिम्ब का नाम है हाइंड लिम्ब। इस लिम्ब का क्या नाम है? हाइंड लिम्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है, आपको कोई भी टीचर किसी भी एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज 9th क्लास से दे सकता है। तो इसकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। जैसे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया जिसका नाम था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, एटम से होती है। जब एटम्स सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स मिलते हैं तब जाके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल सिमिलर या डिसिमिलर मिलेंगे तब ऑर्गेनल बनेंगे, उसके बाद सेल्स बनेंगे। सिमिलर सेल जब एक सिमिलर स्पेसिफिक काम करेंगे तब जाके एक टिश्यू बनता है। जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो आगे जाके ऑर्गन्स बनते हैं, और वही ऑर्गन जब मिलेंगे तो आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई है ये फ्रॉग के अंदर मौजूद होती है, यानी कि फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है, और उसके अलावा इसके अंदर सर्कुलेटरी भी सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड है। इसके अंदर वही सिस्टम मौजूद होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि फ्रॉग डाइजेशन भी कर सकता है, फ्रॉग रेस्पिरेशन भी कर सकता है, फ्रॉग मूवमेंट भी कर सकता है, फ्रॉग के अंदर सारे ये काम हो सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स करता है। ठीक है, बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी कि फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम के बनी हुई होती है, यानी कि वो डिपेंड करती है ऑर्गन सिस्टम पर, और सारे ऑर्गन सिस्टम फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से बनते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में से कौन से पार्ट आ जाते हैं, आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, हार्ट आ जाती है। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा सिस्टम जब बनता है तो इन ऑर्गन से बनता है, सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नोज़ आता है, नोस्ट्रिल्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो नेज़ल कैविटी आ जाती है, नेज़ल कैविटी के बाद हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी टैग और लोअर रेस्पिरेटरी टैग यानी लंग्स, अल्व्यूलाई, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तब जाके एक सिस्टम बनता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम इस फ्रॉग में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी। फ्रॉग रहता कहाँ पर है, सबसे पहली पॉइंट ये है, द फ्रॉग लिव्स इन डिचेस। ठीक है, पोल्स, पाउंड, यानी कि नदी नालों में ये रहता है, और उस पानी में ये रहता है जो पानी स्लो मूविंग होता है, जो पानी एक जगह पर रुका हुआ होता है, उस गंदे पानी में ये रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखी हुई हैं, फ्रॉग लिव्स इन डिचेस, पोल्स, पाउंड एंड स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट वाटर का मतलब हुआ है पानी रुका हुआ होता है, उस पानी में यहाँ पर ये सांप मौजूद होते हैं। उसके अलावा स्लो मूविंग रिवर्स, ऐसी रिवर्स जो स्लो चलती हैं उनके अंदर इतना पानी की स्पीड नहीं होती, उन पानी में ये सांप रहता है। ठीक है, ये उसकी एक लोकेशन है जो पानी में रहता है। सांप खाता क्या है, इसकी न्यूट्रिशन क्या है, ये कौन सी चीज़ें खाता है, तो सबसे पहले इसका जो जवाब है वो ये है कि फ्रॉग इंसेक्ट को ज़्यादातर खाता है। इसकी जो टंग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, ये जब भी किसी चीज़ को प्रे करता है तो उस टंग की मदद से करता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट को ये खाता है, यानी कि पानी में जब रहता है तब कभी जो ये मॉस्किटोज वगैरह या जो भी इंसेक्ट वगैरह इसके करीब आते हैं तो उनको ये खा जाता है। तो ये इसकी न्यूट्रिशन हुई। वो भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिखी है, ये भी MCQ पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखी है, इट फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट, यानी जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको ये सांप खाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है फ्रॉग की, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। हेड, ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद ट्रंक, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं हाइंड लिम्ब। क्या कहते हैं, हाइंड लिम्ब। और ये जो इसका रीजन है इसे हम कहते हैं फोर लिम्ब। ये आगे वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं फोर लिम्ब, और इसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल। क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल, जिसकी मदद से ये सांस लेता है, जिसकी मदद से ये क्या करता है, सांस लेता है, इसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, और ये सांप की आँख हो गई जिसे हम आई कहते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से ये सांप देखता है। ठीक है, तो ये फ्रॉग हो गया, टॉपिक था आज वाला टॉपिक ख़त्म फ्रॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एमोबा को डिस्कस करेंगे। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।